ज्ञानपीठ साहित्य जगत का सर्वाधिक प्रतिष्ठित सम्मान है। इसके इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। पहली बार दृष्टिबाधित संत और साहित्यकार को यह सम्मान मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ सम्मान से विभूषित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि आप अनेक प्रतिभाओं से संपन्न हैं तथा आपके योगदान बहुआयामी है। आपने शारीरिक दृष्टि से बाधित होने के बावजूद अपनी अंतर्दृष्टि बल्कि दिव्य दृष्टि से साहित्य और समाज की असाधारण सेवा की है। रामभद्राचार्य ने बाल्यकाल में वेद कंठस्थ कर लिया था। उनकी 200 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। वह 22 भाषाओं के विद्वान हैं। उन्होंने विश्व का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया। उन्होंने स्वयं इसको राज्य सरकार को सौंप दिया। वह उसके आजीवन कुलाधिपति हैं। चित्रकूट अलौकिक क्षेत्र है, जिसके बारे में हमारे संतों ने कहा कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत, अर्थात चित्रकूट में प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ नित्य निवास करते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने यही तुलसी पीठ की स्थापना की। रामभद्राचार्य ने अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के संबंध में 400 से अधिक प्रमाण सुप्रीम कोर्ट को दिए थे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के प्रामाणिक उद्धरण प्रस्तुत किए थे। रामभद्राचार्य जी ने दावे के साथ कहा कि वाल्मीकि रामायण के बालखंड के 8वें श्लोक से श्री राम जन्म के बारे में जानकारी शुरू होती है। यह सटीक प्रमाण है। इसके बाद स्कंद पुराण में राम जन्मस्थान के बारे में बताया गया। राम जन्मस्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू माता बह रही हैं। एक धनुष 4 हाथ का होता है। आज भी यदि नापा जाए तो जन्मस्थान से सरयू नदी उतनी ही दूरी पर बहती दिखेंगी। इसके पूर्व अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक्य के द्वितीय मंत्र में स्पष्ट कहा गया कि 8 चक्रों व 9 प्रमुख द्वार वाली श्री अयोध्या देवताओं की पुरी है। उसी अयोध्या में मंदिर महल है। उसमें परमात्मा स्वर्गलोक से अवतरित हुए थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी इसका प्रमाण है। चित्रकूट स्थित इस संस्थान के माध्यम से केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक सेवा के कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति हैं, जबकि अभाव के कारण 17 वर्ष की आयु तक उनको औपचारिक शिक्षा का अवसर नहीं मिला था। उन्होंने कभी भी ब्रेल लिपि का उपयोग नहीं किया। समय ने संस्कृति को परिष्कृत किया, लेकिन इसे कभी प्रदूषित नहीं किया जा सका। संस्कृत का परिपक्व व्याकरण निहित है। मात्र 14 महेश्वर सूत्रों पर आधारित यह भाषा शास्त्र और सहस्त्र की जननी रही। भारत की सभी राष्ट्रीय आयाम में संस्कृत का योगदान है। हजारों साल पुराने गुलामी के दौर में भारत की संस्कृति और विरासत को नष्ट करने प्रयास किया गया। गुलामी की मानसिकता वालों का संस्कृत के प्रति वैर भाव था, जबकि संस्कृत परंपराओं की भाषा है। यह हमारी प्रगति और पहचान की भाषा है।